नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं नमामि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। हर धर्म की अपनी अपनी संस्कृति है, सभ्यता है। हर धर्म के अपने अपने पर्व और त्यौहार हैं, अपनी अपनी मान्यता है, विचारधारा है। लेकिन उन्हीं में से हिंदू धर्म में भी कई तरह के त्यौहार है। तो वहीं आज मैं बात करूँ, आज नाग पंचमी का त्यौहार है। यहाँ पे जितने भी मंदिर, वहाँ पे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भोले बाबा के मंदिर में नाग पंचमी का दूध रख दिया जाता है। वहाँ पे नाग देवता आते हैं, वहाँ लावा दूध के साथ उसका भोग लगाते हैं। तो अब आइए, विशेष जानकारी के लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ भंते प्रज्ञाशील महाथेरो हैं, जो कि महाराष्ट्र के हैं। यहाँ पे कुछ महीनों से यहाँ पे वर्षावास यहाँ पे कर रहे हैं। तो आइए, विशेष जानकारी उनसे बात करते हैं। सबसे पहले भंते जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमामि न्यूज़ चैनल के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई। आपने जो सवाल पूछा है नाग पंचमी के विषय में, तो हमारे देश की संस्कृति सभ्यता बहुत प्राचीन है विश्व में। तथागत बुद्ध जो है उनको नागों के नाग महानाग कहा जाता है। और यह नागों की संस्कृति जो है ये है सिंधु घाटी सभ्यता से लगी हुई, जुड़ी हुई है। और हमारे देश में जितने भी पुराने प्राचीन स्थान हैं जिसे नाग संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। बुद्ध जो है सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध बने हैं, उसके पहले 27 बुद्धों की जो चर्चा आती है तो वो सिंधु घाटी सभ्यता है, नाग सभ्यता है, नागों की संस्कृति है। नाग का मतलब सांप नहीं होता है। नाग का अर्थ होता है, नाग माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ माने सुत्त निपात में वर्णन आया है कि नाग माने निष्कलंक, जो मन से शुद्ध है, शीलवान है, चरित्रवान है, ठग नहीं है, बदमाश नहीं है। ऐसे निष्कलंक लोगों को नाग कहा जाता है। और नागों के बारे में पाली साहित्य भरा पड़ा हुआ है। तो नाग पंचमी ये जो शब्द है, नाग तो चलते आ रहा है लेकिन लोग भूल गए हैं। यहाँ हमारे देश में आर्य अनार्य का जो झंझट चलते रहा है लंबे समय से। जो यहाँ के मूल निवासी है वो मूल निवासी तमाम नाग हैं। और ये एक नाग जब हुआ करते थे तो इनकी संस्कृति और सभ्यता बहुत मजबूत और विशाल थी। जो पीपल का पेड़ होता है, बोधि वृक्ष है, उसको भी नाग कहा है। हाथी जो है बहुत बलशाली होता है, बहुत ताकतवर होता है, तो इसलिए हाथी को नाग कहा है। उसी तरह से जो सांप होता है बड़ा, कोबरा, किंग कोबरा, जिसके नाम से भी लोग डरते हैं, उसको भी नाग कहा गया। तो नाग माने बलशाली, निष्कलंक, शक्तिशाली, मजबूत, इस अर्थ में नाग है। हम भिक्षुओं को भी नाग कहते हैं। जब हमारी उपसंपदा होती है तो तब हमसे पूछा जाता है तुम कौन हो, हम नाग हैं। तो नागों के नाग महानाग तथागत बुद्ध, बुद्ध की संस्कृति जो नागों की संस्कृति है। और यह संस्कृति सभ्यता बहुत विशाल फैली हुई रही है। तक्षक नाग, करकोटक नाग, जो शेष नाग के बारे में बोला है तो उसमें नाग पंचमी का त्यौहार के बारे में भी वर्णन आता है। मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसे पचमढ़ी कहते हैं, जहाँ 5 अशोककालीन गुफाएं बनी हुई है। वहाँ पर 5 पत्थर में गुफाएं बनी हैं। मढ़ी माने मकान, 5 मकान, पचमढ़ी। उसके ऊपर मैंने महाराज अशोक के स्तूप के 2 लेयर ईंटों को देखा है। वहाँ एक पुराना पुरातात्विक अवशेष का वो शिला माने सूचना पट भी देखा है। आज से 15 साल पहले मैं नागपंचमी यात्रा में गया था। पचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में, जहाँ पर महाराष्ट्र के लोग, मध्य प्रदेश के लोग बहुत संख्या में नागपंचमी का त्यौहार मनाते हुए उस दिन आते हैं। और महादेव की यात्रा बोलते हैं उसको, महादेव। तो महादेव, देवों के देव महादेव, तथागत बुद्ध को नाम दिया गया महादेव। और बाद में ये आर्यों ने आकर के बौद्धों की जो संस्कृति सभ्यता थी, नागों की संस्कृति सभ्यता थी, इसको तोड़फोड़ किया, विकृत किया। और जो श्रेष्ठ थे उनका टोटेम माने चिन्ह जो था, एक तो हाथी था,
दूसरा वृषभ माने बलशाली सांड, बोधिवृक्ष, और नाग माने सांप, कोबरा, ये सिंबल हुआ करते थे। तो इन सिंबलों को ये लोगों ने नाग के रूप में माने सांप बना करके बताया और प्रचारित किया। तो नाग माने सांप नहीं है, नाग माने नाग यहाँ के जो मूल निवासी है, नागवंशी लोग हैं। तो नागवंशी लोगों की अपनी संस्कृति और सभ्यता, ये विरासत है, जो कि महान सम्राट अशोक ने इस धम्म को विश्व में फैलाने का काम किया। तो ये तथागत का जो धम्म है, आदि कल्याण, मध्य कल्याण, अंत कल्याण, इस धम्म को जो फैला है चारों ओर, जो जहाँ जहाँ भी गए तो इसे लोग जानते थे कि ये नागों की संस्कृति और सभ्यता है। नाग एक एक बड़ा समूह इस देश का। बाद में इसको धीरे धीरे तोड़ा गया, इस समूह को तोड़ा गया, इतना तोड़ा गया कि आज 6,75,000 जातियों में लोग विभाजित कर दिए गए। तोड़ने वाले जो है वो आर्यन लोग हैं, विदेशी मानसिकता के लोग हैं। सत्ता शासन प्रशासन पे कब्जा करके उन लोगों ने आपस में यहाँ के लोगों को तोड़ा, लड़ाया और इतना छिन्न भिन्न कर दिया कि इस देश में एक दूसरे के दुश्मन मूल निवासी लोग बना दिए गए। दिमाग के अंदर में गलत जानकारी डालने की वजह से लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए। अंग्रेज लोग आए, अंग्रेजों ने आकर के यहाँ पर जब जाति जनगणना का काम शुरू किया, उस समय में 4 वर्ग निर्माण किए गए। 4 वर्ग जो है, एक जनरल वर्ग है, सामान्य वर्ग, दूसरा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और तीसरा है अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, ओबीसी। ऐसे 4 वर्ग बनाए गए। 4 वर्गों में कुछ ऐसी जातियां हैं जिनकी खोज करके उनको निकाला गया। तो अनुसूचित जातियों में जो संख्या है वो लगभग 1700 से अधिक है, और जो ट्राइब्स है, जो जनजाति है, वो 802 के लगभग है। और ओबीसी को जितना तोड़ा गया तो ओबीसी की संख्या है 4743, माने लगभग 6,75,000 इन नागों को जातियों में तोड़ा गया और उनको भी आपस में और उपजातियों में तोड़ा गया और एक दूसरे का दुश्मन बनाए। बलशाली लोगों को तोड़ फोड़ करके इन पर राज करना था, इसलिए इस नागों के टुकड़े किए। इसलिए अभी नया एक संगठन बना है बिहार में, उसका नाम है ऑल इंडिया नाग एसोसिएशन। मूल निवासी संकल्पना, बहुजन संकल्पना, 1585 की संकल्पना लगभग फेल हो गई है। हम सब नाग थे, प्राचीन थे, बुद्ध के वंशज है, बुद्ध के मानने वाले है। सम्राट अशोक की संस्कृति सभ्यता जो है, शाक्य सारे तमाम नाग थे। तो नाग वंश जो है, हम तमाम नाग होकर के, माने हम, हमारी पहचान एक ही है, नाग। तो ये जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत सब खत्म हो जाएगा अगर हम लोग अपने को नाग मान के, माने श्रेष्ठ माने। हाँ। ऐसी मान्यता है कि आज भी नाग देवता का दूध पिलाने की परंपरा है, इसको आप कैसे? ये सब जो है पागलपन है। अनार्य संस्कृति ने नागों को भरमाने के लिए ये नया बखेड़ा पैदा करके, पत्थर के मूर्ति बना करके, ये जो सांप बना, सांप की पूजा बता दी है। सांप कभी दूध पीता नहीं है, ये तो वो ऐसा पकड़ के, क्यों? सांप दूध पीता ही नहीं है। सांप जो है जंगल में घूमने वाला है, उसका भी दूध की आदत ही नहीं है, दूध से कोई लेन देन नहीं। मंदिरों में सांप को दूध पिलाया ये जाता है। मंदिरों में पिलाने और ठगों का, बदमाशी लोग जो बीन बीन बजाने वाले हैं, तमाशा दिखाकर पैसा कमाते हैं, झूठी कथाएं बता करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ना वो लावा खाता है और ना वो, उसका तो जो है जितने भी सांप है, वन्य जल, वो जलचर भी है और जमीन पे रहने वाला है। और वो ज़्यादातर क्या है, उसका जो है मेंढक वेंढक जो है, जीव जंतु खाने वाला है। तो इसलिए सांप जो है, सांप का भोजन जो है अलग चीज़ है, वो मांसाहारी है। तो ये दूध वूध पीने वाला नहीं है, ये तो झूठी कहानियों में फंसाया हुआ है। ये सांप को तो दूध पिलाने से जोड़ दिया है, उसको पूजा करने लगे हैं लोग। ये लोगों को, लोग भारतीय लोग जो है बड़े उत्सव प्रिय लोग हैं। उनको, महिलाओं को विशेषता कोई उत्सव हो तो उत्सव में उनको बहुत आनंद आता है, क्योंकि बढ़िया से सजने धजने में, प्रोग्राम में। और इसके नाम पे ढेर सारा क्या होता है, नाचना गाना भी होता है। कई कई जगह में तो त्यौहार मनाया जाता है, झूले, सावन में झूले खेले जाते हैं। तो ये सावन का महीना है, सावन के महीने में जो उसके नाम पे नाग पंचमी, 5 दिन जो है आनंद उत्सव भी मनाते हैं। तो इसलिए इसका वो दूध से, लावा से, सांप की पूजा से,
कोई उसका मतलब नहीं है। नाग संस्कृति और नाग सभ्यता जो है वो उसको याद करते हैं। यहाँ के जो पुराने लोग हैं मूल निवासी, वो भुला नहीं पाते हैं। जैसे कि कांवड़ लेके जाने वाले जो लोग हैं, क्या होता था कि बौद्ध भिक्षु विहारों में रहते थे वर्षावास के दरमियान, तो लोग आते थे उनके पास में भोजन पानी लेकर के अपना कांवड़ जैसे लेके आते थे, बर्तन में सामान लेके आते थे। अब वो जो है वो भोजन बीजन भंते लोगों इस देश से खत्म कर दी गए, मार दी गए, बौद्ध भिक्षुओं का ये कर दिया गया, कत्लेआम कर दिया है ये बाहरी लोग आने की वजह से उन्होंने। तो जब वो मूल निवासी जो यहाँ के पक्के बाशिंदे लोग हैं वो अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल गए, लेकिन पानी डाल रहे हैं कहीं मूर्ति पर, इसको उस पर पानी डाल रहे हैं। वो पुराने सारे स्थान बौद्ध स्तूप थे, बौद्धों के स्थान थे, उसको नाम बदल दिया, शिव नाम दे दिया, लिंग बना दिया, लेकिन वो बौद्ध स्तूप है। अब धीरे धीरे लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे और अपनी संस्कृति सभ्यता में वापस आएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है बंधु। तो आपने देखा और सुना, नागपंचमी का त्यौहार नाग देवता का दूध पिलाने से नहीं है। नाग एक वंश का नाम है जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, और ये 5 राजाओं की एक कहानी है जो आज ही के दिन श्रावण पंचमी के दिन, यानी क्या जो हमारे देश में 5 राजा हुआ करते थे, नागवंशी थे, और आज ही के दिन वो अपना पंचायत किया करते थे। उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ राजा के तौर पे चुना करते थे। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।